नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका श्रीजी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मित्रों आप सब लोगों को पता है कि हमने स्टार्ट कर दी थी परसेंटेज, और मैंने आपको बोला था कि अगर परसेंटेज की बात की जाए, किसके मेरे मित्रों, परसेंटेज की अगर बात की जाए तो परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है, परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर अच्छे से लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। सीधी सी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, अर्थमेटिक की अगर मैं बात करूँ, पूरी अंकगणित, और आपको पता है कि राजस्थान लेवल का जो एग्जाम होता है, बैंक का जो एग्जाम होता है, राजस्थान का जो एग्जाम होता है, उसमें मैक्सिमम पूछा जाता है आपका अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक के अंदर अगर आप परसेंटेज को अच्छे से कर लेते हो तो आपकी पूरी गणित टिप्स पर हो सकती है। किस पर हो सकती है बच्चे? टिप्स पर हो सकती है। देखो, मैं कैसे सवालों को करता हूं, जब मैं पेपर में बैठता हूं तो मैं कैसे अप्रोच लगाता हूं, वही चीजें। देखो, ये कोई ऐसा नहीं है मैं कहीं से कुछ करके आऊं, डजंट मैटर। सिंपल सी बात क्या है, ये कहानी है एक ऐसे स्टूडेंट की जिसने उन कठिनाइयों से जो आपके सामने प्रेजेंट टाइम पे आ रही है, उन्हीं कठिनाइयों को कैसे सरल रूप में, सिंपल वे में अपन कर सकते हैं, उन्हीं कठिनाइयों का सॉल्यूशन लेके आपका भाई आया है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि मैंने महसूस जो किया, मैंने जो फील किया, वही फील आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूं। जो मेरे सामने परिस्थिति आई, जो कंडीशंस आई, जो एक अलग सी दुनिया थी गणित की जिसमें मैंने पहला जब मेरा कदम रखा था, उस टाइम पर मुझे क्या क्या दिक्कतें आई, उन्हीं दिक्कतों को आपके सामने ना लाकर उनका समाधान में लेकर आया हूं। क्योंकि मुझे पता है जो प्रॉब्लम्स मुझे आई वही प्रॉब्लम्स आज आपको आ रही होगी। तो कैसे उन प्रॉब्लम्स को साइड में रखकर एक नई अप्रोच पर काम किया जाए, और उसी के लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स दूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ कहीं से उठा के आ गया हो। ये कहानी है बच्चे एक स्टूडेंट की, और उसी स्टूडेंट की कहानी को मैं ये मान के चलता हूं कि जो स्ट्रगल मैंने किया वही का वही फेल मैं आपको कराऊंगा। लेकिन इसमें क्या रहेगा कि मेरे सामने जो चुनौती आई, मैंने जहां पर वो ठोकरें खाई हूं, मान लो मैथ्स के रिगार्डिंग, वो मैं आपको नहीं खाने दूंगा। जो दिक्कतें आपको आ सकती है वो मुझे पता है। मैं सोचूंगा एक टीचर की तरह ना, एक स्टूडेंट की तरह सोचकर आपको ट्रीट करूंगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए और सीखने की कोशिश कीजिएगा। जैसा कि बच्चों आप सब लोगों को पता है कि हमने परसेंटेज का बेसिक लगभग स्टार्ट कर दिया था। मैंने बताया था कि क्या होता है परसेंटेज, कहाँ से चीज़ें बनती हैं, क्या हुआ था। राहुल और सिमरन का एक अपन एग्जाम्पल लिया था। उसके बाद अगर अपन आगे बढ़े तो जैसे कि श्रीजी क्लासेज में आपका सबका स्वागत है। शिक्षा की नगरी कोटा में सर्वाधिक एवं सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाला एकमात्र संस्थान आपका श्रीजी क्लासेज यूट्यूब की दुनिया में आ चुका है। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है, हम राजस्थान पुलिस, पटवार, एलडीसी, बीएसटी से एसएससी, बैंक इत्यादि सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए तैयारी करवाते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से। उसके बाद में आपके सामने आता है एक बहुत ही शानदार मैसेज कि भिखारी मत बन जो जाता है जाने दे, कि भिखारी मत बन जो जाता है जाने दे, वो क्या उसका बाप भी वापिस आएगा, देख लेना बस तू कामयाब तो हो। बहुत अच्छी लाइन है मेरे दोस्तों कि भिखारी मत बन जो जाता है जाने दे। आज जो आपको छोड़कर जा रहे हैं आपकी गरीबी से, जो आज आपकी तरक्की, फ्यूचर की तरक्की ना देखते हुए जो आज आपको छोड़कर जा रहे हैं, तो उसको जाने दो। वो क्या उसका बाप भी वापिस आएगा, वो क्या उसका बाप भी वापिस आएगा, देख लेना बस तू कामयाब तो हो, तू लायक तो मन मेरे दोस्त। जो आज तुझे छोड़कर गया है वो कल लौट कर तेरे पास वापिस आएगा। ठीक है, लेकिन वो वाली फीलिंग मत लेना ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। चलो स्टार्ट करते हैं मेरे मित्रों। अगर मैं बात करूं तो एक कक्षा है, और उस कक्षा में दो स्टूडेंट हैं, जिनको मैंने, स्टूडेंट बहुत सारे लेकिन मैंने दो स्टूडेंट को मेजर किया है। एक का नाम है राहुल, दूसरी है सिमरन। राहुल और सिमरन दो स्टूडेंट हैं, उनके प्राप्तांक क्रमशः 50 और 300 है। तो बताओ राहुल के प्राप्तांक
सिमरन के प्राप्तांक का कितना प्रतिशत है? क्या कुछ समझ पा रहे हो? राहुल और सिमरन दो बच्चे हैं। राहुल के नंबर आते हैं गुरुजी 50 और सिमरन के नंबर आते हैं दोस्तों 300। तो आपसे पूछा है कि राहुल के प्राप्तांक सिमरन के प्राप्तांक का कितना प्रतिशत है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, राहुल की अगर मैं बात करूं तो ये राहुल छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा, इसको रुला देते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर कम आए बेचारे के। और ये रही सिमरन, इसको तो हंसाते हैं ना। ठीक है भाई, ये सिमरन। अब देखो, तो राहुल के नंबर आए 50, राहुल के कितने नंबर आए 50 और सिमरन के कितने नंबर आए 300। आपसे क्या पूछा कि राहुल के प्राप्तांक सिमरन के प्राप्तांक का कितना प्रतिशत है। जरा देखो, किसका? सिमरन का। किसका? सिमरन का। देखो कौन? राहुल। मैंने आपको रेशो पढ़ाया था और मैंने बताया था का, से, ऑफ और देन। ये चार ऐसे वर्ड है जो अगर किसी के साथ आ जाएं तो वो कहाँ आती है नंबर? वो नीचे आता है, वो बेस के रूप में काम करता है। तो देखो राहुल के कितने नंबर? 50 नंबर। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? चलो दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। राहुल के नंबर कितने? 50। किसके से? 300 का। परसेंटेज निकालना है। कितना परसेंटेज है? क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है। मैंने क्या बोला? जब भी कोई नंबर परसेंटेज में चेंज करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई 100। जरा बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए आगे। मेरे दोस्तों, 2 जीरो से आपने 2 जीरो काट दी होगी। अरे काटी। क्या बचा? 50/3। और 50/3 की बात करें तो 3 16 48। अरे बोलो 3 16 48। कितना बचा? 2। तो 16 से 2/3%। आपका आंसर कितना आ गया? 16 से 2/3%। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? बोलो। एक बार कॉपी कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, क्या आप इस तरीके के अलावा कोई और दूसरा तरीका यूज में नहीं ले सकते? क्या ले सकते हो? बिल्कुल। देखो ये रहा जी राहुल और ये सिमरन। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? अच्छा, राहुल के कितने मार्क्स है? आप बोलोगे सर 50। कितने मार्क्स आए? 50। सिमरन के कितने मार्क्स आए? 300। कितने? 300। अब देखो, परसेंटेज रिजल्ट निकालना है दोस्तों। अगर मैं बात करूं परसेंटेज रिजल्ट की, तो परसेंटेज रिजल्ट के लिए क्या करना है आपको कि सिमरन को बेस मान के निकालना है। तो सिमरन का परसेंटेज रिजल्ट निकालने के लिए सिमरन के जितने भी नंबर आए होंगे वो कितने रहे होंगे? 100%। अरे बोलो। तो अगर 100% रहे होंगे तो 300 को क्या बनाना है जी? 100 बनाना है। अरे हाँ या ना? जब आप 300 को 100 बनाओगे तो क्या इसमें आप 3 का भाग लगाओगे क्या? अरे बोलो, क्या ये चीज आप समझ पा रहे हो क्या? मैंने बोला था कोई भी चीज होती है वो अपने आप की 100% होती है। अब कोई भी चीज अगर अपने आप की 100% होगी तो ये क्या 300 भी 100% होंगे? अरे होंगे कि नहीं होंगे भाई? 300 भी 100% होंगे ना। अब अगर 300 100% होंगे तो 300 को 100 बनाने के लिए क्या उसमें 3 का भाग लगाया जा सकता है? लगाया जा सकता है ना, तभी तो 100 बनेगा। और अगर आपने इधर 3 का भाग लगाया तो दोस्तों क्या इधर भी 3 का भाग लगेगा क्या? क्यों? क्योंकि सर ये अनुपात है।
ये क्या है? अनुपात है। और अपन परसेंटेज में कौन सी फॉर्म पढ़ते हैं? अपन परसेंटेज में अनुपात की फ्रैक्शन फॉर्म पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अनुपात की फ्रैक्शन फॉर्म पढ़ते हैं मित्रों। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ भी क्या कर दो आप, 3 का भाग लगा दो। और जैसे आप 50 में 3 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा? 16 से 2/3%। ये हो गया आपका आंसर। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? मैंने क्या बोला? सोच बदलो, दुनिया बदलेगी। और दुनिया नहीं तो तुम्हारी दुनिया तो बदलेगी। सोच अच्छे रखोगे तो दुनिया बदलेगी। देखो सारा का सारा काम सोच का है मित्रों। जो आदमी ढंग का सोच नहीं सकता वो ढंग का बोल भी नहीं सकता, और जो आदमी ढंग का बोल नहीं सकता वो ढंग का कुछ कर भी नहीं सकता। यानी कि सारा का सारा खेल किसका है? सोच का। जिसकी सही सोच उसकी सही वाक तुल्यता होती है। और जो सही बोल नहीं सकता, जो सही सोच नहीं सकता वो सही बोल नहीं सकता, और जो सही बोल नहीं सकता वो सही कर भी नहीं सकता। तो सोच को सुधारो, दुनिया अपने आप सुधरेगी। तो यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताओ। नहीं है? बढ़ जाए? चलो बिल्कुल आराम से चलेंगे, कोई जल्दीबाजी वाली बात नहीं है ना। बिल्कुल ऐसे चलेंगे जैसे आपको समझ में आए। मैं बिल्कुल उन्हीं तरीकों को लेके चलूंगा, है ना। उन्हीं तरीकों से आपको गुजारूंगा जो आपके बिल्कुल माइंड में फिट बैठेंगे। बस बशर्ते चीज़ों को कंप्लीट प्रॉपर देखना आपकी जिम्मेदारी है। अगर नहीं देखोगे तो फिर दिक्कत आएगी, है ना। चलो बढ़ जाए आगे। देखो चलो अगला प्रश्न आपका आया कि राहुल के प्राप्तांक, किसके? राहुल के प्राप्तांक सिमरन के प्राप्तांक का कितना भाग है। अगर मैं पहले वाले प्रश्न की बात करूं तो वहां पर पूछा था मेरे मित्रों परसेंटेज, और यहां की अगर मैं बात करूं तो आपसे पूछा है भाग, कितना भाग है। अब देखो आप, अगर मैं बात करूं तो राहुल के प्राप्तांक किसका? सिमरन के प्राप्तांक का। तो सिमरन के साथ आया तो सिमरन के मार्क्स आएंगे जी नीचे। तो कितने? 300। 50 300 का कितना भाग है? देखो भाई 50 से ये कट गया 1 बार और ये कट गया 6 बार, तो कितना भाग है दोस्तों? 1/6 भाग है आंसर। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए मित्रों, फिर आगे देखेंगे। इसको भी करवाऊं क्या? चलो इसको भी देख लो। 600 का 125% का 0.02% कितना होगा? तो ये 600 का मतलब गुणा 125% मतलब बटे 100 का 0.02 बटे कितना? 100। और अगर ये पॉइंट के बाद में 2 अंक कटाओगे तो 2 जीरो और लग जाएगी। अब आप देखो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 25 से ये कट गया 5 बार, 25 से ये कट गया 4 बार। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? 2 से ये कट गया 2 बार, 2 से कट गया 3 बार, ऊपर कितना बना? 15 गुणा ये पॉइंट हटा दो तो ऊपर बनेगा 2 और नीचे बनेगा 2, और पॉइंट के बाद 2 अंक है ना, 1 और 1 2, तो 2 जीरो लगा दो। 2 से कट गया दोस्त ये 2 1 बार, क्या बना? 15/100। 15/100 की अगर मैं बात करूं तो कितना होगा? 0.15, और ये हो गया आपका आंसर। क्या कोई दिक्कत है? कॉपी कर लीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि इस तरीके के अलावा भी और क्या कर सकते हो आप, है ना। इसके अलावा भी और क्या कर सकते हो आप, मैं सब बताऊंगा, आप टेंशन मत लो।
फिर मैं आपको सब बता दूंगा भाई। 125 से 2 डबल कर दो, 250 हो जाएगा। 6 का 2.5% निकालेंगे 15 होगा। 15 में क्या करेंगे, 2 जीरो का भाग लगाएंगे, 0.15 आएगा, है ना। तो कुछ करने वरने की जरूरत नहीं है, आप टेंशन मत लो। अभी बस सामने आ गया तो मैंने करवा दिया, ठीक है। कॉपी कर लो इसको। फिर चलो ये तो खत्म हुई। चलो इसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको सिखा देता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चलो चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों परसेंटेज की। बात किसकी कर लेते हैं, परसेंटेज की। आपको पता होगा कि व्हाट इज परसेंटेज, परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट होती क्या है, आप सब लोगों को पता है। अरे बोलो, कर दें स्टार्ट। देखिए देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। परसेंटेज, ठीक है बच्चे। परसेंटेज हिंदी में बोले तो प्रतिशत, हिंदी में बोले तो प्रतिशत। अब एक बात बताओ, प्रतिशत क्या होती है। मैंने आपको बोला प्रतिशत का ये होता है जी साइन। अरे बोलो। और परसेंटेज मतलब कितना होता है, 1/100। कितना होता है दोस्तों, 1/100। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को भी थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो बताओ, क्या कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं है, करें आगे बढ़े, बोलो। चलो देखो, अब मेरे मित्रों ध्यान से देखना, आप मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। अगर मैं 100 को इधर भेज दूं, देखो परसेंटेज बराबर कितना, 1/100। कोई दिक्कत है यहां तक? अगर मैं 100 को इधर भेज दूं तो ये हो जाएगा 100%। अरे होगा कि नहीं होगा? इस 100 को इधर भेज दो तो हो जाएगा 100%, बराबर कितना, 1। क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है? क्या ये चीज आपको समझ में आ पा रही है क्या? हाँ या ना बोल दो, बोलो। क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है, हाँ या ना? बताओ कमेंट में बताऊं, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। तड़पाए मुझे चलो 100% बराबर 1, 100% बराबर 1। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब देखो बिल्कुल ध्यान से, मैं क्या करना चाहता हूं, चलेगा। अगर कहूं, क्या कहूं कि अगर 100% बराबर 1 है, 100% बराबर 1 है, तो मेरे भाई एक बटे 2 बराबर क्या 50% होगा? बोलो। अगर 100% बराबर 1 है तो 1/2 बराबर कितना होगा, 50% होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? क्या करना है, 2 का भाग लगा दो। 100% बराबर 1 है ना, तो दोनों तरफ 2 का भाग लगाओगे तो ये भी 100/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। 100 2 से कट जाएगा, मतलब 2 से 50 बार, तो 50% बराबर कितना, 1/2। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? बोलो। यानी कि 100% अगर 1 होता है तो 1/2 50% होगा। चलिए आगे, क्या यहां तक कोई दिक्कत है? अगर मैं बात करूं 1/2 हो गया, 1/3 की, किसकी, 1/3 की। तो 100 में किसका भाग देना है, 3 का। 100 में 3 का भाग दो भाई, ये 100 रहा, तो इसमें भाग दो 3 का। तो देखो 3 3 9,
1 बच गया, 10 हो गया, फिर 3 3 9, 1 बच गया, 1/3। तो 100/3 यानी कि 1/3, 1/3 कितना हो गया? 33 से 1/3%। या तो ऐसे लिख दो या फिर 33.33%। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो, चलो आगे आओ। बात करें अगर अपन 1/4 की, तो 1/4 मतलब 100 में किसका भाग? 4 का। 100 कटेगा 4 से, 2 चक्कू 8, कितना बच गया? 2, 5 चक्कू 20, 25%। अरे कितना? 25%। यानी कि 1/4 कितना? 25%। क्या यहां तक कोई दिक्कत? चलो आगे आओ। एक बटे 5, 1/5 यानी कि 100 में 5 का भाग कितना? 20%। 1/6, 100 में 6 का भाग 6, 16 96, 16 से 2/3%, या फिर 16.66%। चलो 1/7, 100 में 7 का भाग 7 14 98, 14 से 2/7%, या फिर देखो 14 से 2/7 आ गया है ना? अगर आप पॉइंट में देखना चाहो तो देखो, बिल्कुल देखो, 100 में 7 का भाग लगाओ मित्रों, कितनी बार जाएगा? अरे बोलो, कितनी बार जाएगा? 14 बार। तो 14.98, 2 7 14, 6 8 7 56, 14.28%। कितना? 14.28%। चलो एक बटे 8, 12.5, 12.5%, या फिर 12.5%। चलो 1/9, 11:1/9%, 11:1/9%। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है दोस्तों? या फिर इसको क्या लिख सकते हो आप? डेसिमल में लिखो तो 9 11 99, 1 में भाग नहीं जाएगा, 9.09%, 9.09%। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? अरे सॉरी, थोड़ा मैंने गड़बड़ लिख दिया ना। 9 11 99 मैंने 1/11 का लिख दिया, 11.11%। अगर मैं बात करूं 1/10 की, कितना होगा? 100/10 यानी कि 10%। अगर मैं बात करूं 1/11 की, तो 9:1/11%, या फिर क्या लिख सकते हो? 9 11 99, कितना बच गया? 1 भाग नहीं जाएगा, 0.0, 10 हो गया, 9 11 99, 9.09%। अगर मैं बात करूं अब 1/11 हो गया, तो अब क्या आएगा?
अब आएगा आपका 1/12, 1/12। तो 1/12 कितना होगा, 8 बार भाग जाएगा, 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%, या फिर इसको क्या लिख सकते हो आप, 8.33%। क्या यहां तक कोई दिक्कत? 1/12 हो गया मित्रों। अब क्या आएगा, 1/13। सात 13 7 से 9/13%। कितना, 7 से 9/13%, या फिर 7.69%, 7.69%। ये रटने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, है ना। तो देख लेते हैं। देखो कोई दिक्कत है यहां तक? देखो 1/2 से स्टार्ट किया था, 1/13 तक आए गए अपन, है ना। अब क्या करेंगे, 1/14। तो 100 में 14 का भाग देंगे तो 7 14 98। अरे बोलो, तो 1/14, 7 14 98। अरे बोलो, तो 7 से 1/7%, 7 से 1/7%। कॉपी करो। डेसिमल भी बताऊं क्या, डेसिमल भी देख लो आप। 7 पॉइंट, अब देखो 7 7 49, 7 14 98 हो गया ना। 2/7, 1/7 के अगर मैं बात करूं तो देखो 7 पॉइंट, 1 7 7, ठीक है। कितना बचेगा, 3 4 7 28, 7.14%। चलो कॉपी करो। 1/15, 6 15 90, 6 से 2/3%, या फिर 6.66%। कॉपी करो। एक 1/16, 6 16 चिन्ह में, तो 6:1/4%, या फिर 6.25%। कॉपी करो। एक 1/20 कितना, 5%। 1/20 कितना, 5%। एक 1/24, 4 से 96, 4 से 1/6%।
या फिर 4.6%। और ये लगातार चलता रहता है। 6 ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। एक बटे 24 हो गया, 1/40 बताऊं? चलो देख लो। %2.5। 2/5, 1/5 20%, तो 2/5 कितना? 40%। अब देखो ऑफलाइन क्लासेज की अगर मैं बात करूँ तो ये जो 2/5 है, इनको हम इस तरीके से सिखाते हैं कि सर 2/5 कितना होगा, कितना % होगा। तो इसको इस तरीके से सिखाते हैं कि बच्चे 1/5 कितना होता है, 20%। अरे होता ही नहीं होता। अब 2/5 ही तो क्या करो, इसको भी 2 से गुणा कर दो और इसको भी 2 से गुणा कर दो, तो 2/5 हो जाएगा। और ये 2/5 कितना हो गया भैया, 40%। क्या कोई दिक्कत है? मेथड नंबर 2 की बात करो, मैं बता रहा हूँ कि ऑफलाइन में कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर देखिए, एक बार फिर भी देख लीजिए। 2/5 को क्या लिख सकते हो आप, 1 - 3/5। अरे लिख सकते हो क्या? तो कितना आ जाएगा, 1 का मतलब 100% और 3/5 कितना, 60%। तो कितना आ गया, 40%। खत्म। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है? चलो, तो इस तरीके से बताते हैं, है ना। लेकिन यहाँ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आप उनको लिख लीजिए। जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी वैसे वैसे ये चीज़ सामने आ जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, 2/5 कितना, 40%। अगली बात करें तो अगला इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन अपना आता है मित्रों 3/5। 3/5 की बात करें तो कितना, 60%। अगला 4/5 कितना होता है दोस्तों, 80%। अगला देखिए, अगला इंपॉर्टेंट जो फ्रैक्शन आता है आपका, वो आता है 2/3 का। कितना होता है, देखो वही तरीका, 2 गुणा 1/3, तो कितना, 66 सही 2/3%। ठीक है, कॉपी कर लो। या फिर 66.67%, ये भी लिख देते हैं इसको। अगला देखना, 2/3 हो गया। 2/3 हो गया तो अब आप चलिए 3/4। 3/4 कितना होता है दोस्तों, 75%। 3/4। चलिए अगला देखें, 5/6। 5/6 कितना हो सकता है मित्रों, 5/6 सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए।
ये होता है आपका 83:1/3%। कितना होता है? 83:1/3%। और अगर डेसिमल की बात करें तो 83.33%। कॉपी कर लीजिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। 5/6, 5 गुणा 1/6, या तो इसे कर लो तो 5 गुणा 16 से 2/3 से हो जाएगा ये। या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं कि 1 - 1/6, तो 100% माइनस 16 से 2/3%। तो 100 में से 16 नहीं घटा के 17 घटाओ तो कितना बचेगा? 83। और इस 3 में से 2 घटाओ 1/3%। ठीक है, तो कितना? 83 से 1/3%। यहाँ तक की बात कॉपी कीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। अब 5/6 हो गया, तो एक चीज और लिखो फिर आप, 5/12। 5/12 कितना होता है? 41 सही 2/3%। कितना होता है? 41 सही 2/3%। तो ये आपके महत्वपूर्ण फ्रैक्शंस हुए। ये आपके महत्वपूर्ण फ्रैक्शन हुए। मैं ऐसे कैसे इसको क्या करूँगा? आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, वाइट बोर्ड। ठीक है, तो ऐसे कैसे ये सारा का सारा चार्ट आपको मिल जाएगा, ताकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें जितने भी फ्रैक्शंस बन सकते थे ना, जितने पेपर में पूछ ले और जितना वो पूछ सकता है, वो सारे के सारे मैंने लिख दिए लगभग। और बाकी जो बचेंगे, जैसे 3/7, 4/7, 5/7, वो सारे के सारे अपन क्या करेंगे? उसमें डिस्कस कर लेंगे। जैसे क्वेश्चंस आएंगे ना, तो वहाँ पर अपन डिस्कस कर लेंगे। ऑफलाइन की अगर मैं बात करूँ, तो ऑफलाइन की अगर मैं बात करूँ, जहाँ पर अपन ये फ्रैक्शन करने में लगभग 3 से 4 क्लास लेते हैं। जो भी बच्चे मेरे पास पहले पढ़ चुके हैं उनको पता होगा कि ये फ्रैक्शन सीखने में हम कितना टाइम लेते हैं? 3 से 4 क्लास लेते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले बोला था कि यहाँ पर वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। इस वजह से क्या है, थोड़ा सा समझदार, बाकी लेवल में कोई दिक्कत आएगी नहीं, है ना। तो यहाँ तक की बात आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बात करूँ मित्रों क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ये लिख लिए होंगे आपने, है ना। अब आओ, अब देखना कैसे होते हैं क्वेश्चन, कैसे कैसी चीजें सामने आपके आएगी। अपनी जमीन अपना नया आसमान पैदा कर, अपनी जमीन अपना नया आसमान पैदा कर, मांगने से जिंदगी कब मिली है मेरे दोस्त, मांगने से जिंदगी कब मिली है ए मेरे दोस्त, खुद ही अपना इतिहास पैदा कर। तो आए हैं तो कुछ करके जाएंगे। कोई ना कोई आदमी कहीं ना कहीं से किसी ना किसी टाइम पे आया है और इतिहास रच के गया है, झंडा गाड़ के गया है। अपन भी आए हैं, कुछ करके जाएंगे, कुछ बन के जाएंगे, कुछ पाके जाएंगे मेरे मित्रों। ऐसे नहीं टाइम पास होकर जाएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को, और प्रश्नोत्तर की सीरीज में आपका पहला प्रश्न ये, जल्दी से बताइए क्या होगा? 16% ऑफ 50, 16% ऑफ 50, 50 का 16% कितना होगा? चलिए देखें मित्रों, मैक्सिमम स्टूडेंट इसको क्या कर रहे होंगे कि सर इधर देखो ना,
तुम ही देखो ना कि 16 गुणा 50/100। अरे हाँ या ना कि गुरुजी परसेंट हटाओ 100 लगा दो। अरे यही सोच रहे हो क्या? अरे यही सोच रहे हो क्या मित्र? यही सोच रहे हो। अब देखो 0 से वो 0 काटेंगे, फिर 5 से वो 10 को काटेंगे 2 बार, और फिर 2 से 16 को काटेंगे 8 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा? 8। बिल्कुल सही मेरे मित्रों, 8 ही आंसर आएगा। लेकिन ऐसे तरीकों को कर लो क्रॉस, क्योंकि इस तरीके से प्रश्न को हल करना ही नहीं है। अभी तो 50%, 16% ये वैल्यू कट रही है। अगर ये ऐसे आ जाता फिर क्या करते? फिर क्या करते? और आपको पता है आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। तो फिर वहां पर कैसे कट पाता है? तो पहले ही इन तरीकों को छोड़ो ना, पहले ही क्या करो, इन तरीकों को छोड़ दो, ताकि फिर आगे जाके दिक्कत ही नहीं है। तो ये करके इसको क्रॉस से मार लेना कि इस तरीके से प्रश्न को हल करना ही नहीं है। तो फिर आप ही बताओ ना गुरुजी कैसे करें? देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, मिटा दो इसको। चलो अब देखो मित्रों, ये जो 16% और 50 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 50% ऑफ 16। बताओ क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं? आप बोलोगे हाँ गुरुजी लिख सकते हो। और कोई बोले कि सर कैसे लिख सकते हैं ऐसे, परसेंट तो इसके ऊपर था, आपने कैसे लिख दिया? तो मेरे भाई 10 मिनट रुक जाओ। कितने मिनट? 10 मिनट और रुक जाओ, आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। जैसे ही आपने इसको ऐसे किया तो 50% निकालना है किसका? 16 का। अरे 100% खुद 16, 100% खुद 16, तो 50% तो आधा आधा आधा। 100% पूरा 16, तो 50% आधा 16, और आधा 16 कितना होता है? 8। आधा 16 कितना होता है? 8। और आपका आंसर कितना आया? 8। क्या मैंने उठाया पेन? बोलो, क्या उस तरीके से भी आसान है? हाँ या ना, जहां पर बैठे हो वही हाँ या ना बोल दो, गोली मार दूंगा मैं कसम से। क्या यहां तक कोई दिक्कत आई? नहीं आई ना, तो जिंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्या यहां तक की बात समझ में आ रही है मित्रों को? क्या यहां तक की बात समझ में आ पा रही है? क्या आ पा रही है कि 100% पूरा 16, तो 50% कितना? आधा, और 16 का आधा कितना? 8। कितना? 8। क्या यहां तक की बात समझ पा रहे हो? जल्दी से कॉपी कीजिए। अगला प्रश्न, वेरी गुड, 8.2% ऑफ 300। अब इस क्वेश्चन में वो करने में झाग आने थे, है ना? लेकिन फिर भी देखो मेरे मित्रों, फटाफट से देखो क्वेश्चन को। अगर मैं बात करूं तो क्या इस चीज को ऐसे कर सकते हो क्या कि 8.2, और ये जो परसेंटेज का साइन है इसको इसके साथ कर दो, ऑफ 300%। बोलो, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था ना, तो ऐसे इसमें लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्यों लिख सकते हैं? ये 10 मिनट में जवाब मिल ही जाएगा मेरे मित्रों को। तो देखो मैंने क्या किया, इसका परसेंट इसके साथ ट्रांसफर कर दिया। अब देखो 100% 8.2 ही होगा। अरे बोलो, 100% 8.2 ही होगा। 300% क्या 3 गुना होगा क्या? अरे होगा कि नहीं होगा? तो आप क्या करो, सीधा 8.2 को किससे गुणा कर दो? केवल
3 से, तो जैसे गुणा करोगे तो 2 तिया 6 और 8 तिया 24, एक अंक छोड़ के पॉइंट है तो 24.6, कितना 24.6। क्यों बेटा, आ गया स्वाद है। देखो 100% खुद यही नंबर होता, 200% इसका डबल होता, तो 300% इसका 3 गुना होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? तो 8.2 का 3 गुना 24.6, 8 का 3 गुना 24.2 का 3 गुना 0.6। अरे हुआ ना? तो कितना 24.6। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पर ट्राई करेंगे फटाफट से। चलो अगला प्रश्न है आपका। अरे वाह वाह बेटे वाह, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कितना आंसर आएगा। 400% ऑफ 52.7। अरे यार 100% होता तो 52.7 होता। अरे हाँ या ना, खुद 100% होता तो कितना होता, 52.7 होता। अरे ये तो 400% है, 400%। कितना परसेंट? 400%, मतलब 4 गुना है या नहीं है? 4 गुना सीधा करो ना गुरुजी, इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करो। इस 4 को जैसे मैंने इससे मल्टीप्लाई किया मेरे मित्र, तो 7 गुना 4 28, हासिल कितना 2। 4 गुना 2 8, 8 और 2 10, हासिल कितना 1। 4 पंजे 20 और 1 कितना 21। क्या यहां तो कोई दिक्कत है? एक अंक छोड़ के पॉइंट है तो 210.8, 210.8। कॉपी कर लीजिए फटाफट से। आप सोच रहे होंगे गुरुजी ऐसे क्वेश्चन बैंक में यही आते हैं, बैंक में यही आते हैं, टेंशन ही मत लेना। और ये तो कहां कहां यूज जाएंगे आप देखते जाओगे। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अरे वाह वाह बेटे वाह, 50% ऑफ 900 क्या कर सकते हैं? इसको ऐसे लिखो, 900% ऑफ 55। अरे भाई साहब 900%, परसेंट को इधर ट्रांसफर कर दिया मैंने। अब 900% निकालना है 55 का। अरे 100% होता तो खुद 55 होता, केवल 55 होता ना, 100% खुद 55 होता, 200% 2 गुना होता, 300% 3 गुना होता, 400% 4 गुना होता। अरे तो 900% 9 गुना होगा, होगा कि नहीं होगा? तो 900% मतलब 9 गुना करो, तो 9 को 55 से गुना करो, 5 गुना 9 45, हासिल कितना लग गया 4। 5 नाम 45, 45 और 4 49, तो आंसर कितना आ गया 495। आंसर कितना आ गया 495। कॉपी करो। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। %64 ऑफ 62.5, 64% निकालना है किसका? 62.5 का। पड़ गया चक्कर, पड़ गया चक्कर, बहुत भारी चक्कर। आ जाओ फटाफट। क्या इस परसेंटेज के चिन्ह को इधर ट्रांसफर कर सकते हो? अगर नहीं करते ना भाई तो फंस जाते हैं बहुत बुरी तरीके से। तो क्या करते हैं, 62.5 62.5% किसका? 64 का। कर सकते हैं ना भाई, परसेंटेज का चिन्ह जो इसके साथ था वो मैंने इसके साथ लिख दिया। अच्छा 12.5% कितना होता है? 5/8। ठीक है, 22.5% कितना? 5/8। ऑफ मतलब गुणा कितना? 64। 8 से 64 कितनी बार कटा? 8 बार। तो 5 गुणा 8 कितना? 40। तो
आपका जो फ्रैक्शन था, आपका जो फ्रैक्शन था, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसमें एक और चीज ऐड कर लो, ऐसे ऐड करते चलना आप, है ना। 5/8 कितना होता है? 62.5%। ठीक है, ऐसे ऐड करते हुए चलो। अब देखो, चलो हो गया क्वेश्चन। अगले एक प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका आएगा, अरे भाई वाह, मजा आ गया गुरुजी। अब करो वो जो बटे बटे कर करके कर रहे थे ना, बटे 100 लगा के, बटे 100 लगा के, अब करो। अब आएंगे पसीने। अब क्या आएंगे? पसीने। लेकिन जो मुझसे पढ़ रहा है भाई साहब, उसको पसीने आने का काम ही नहीं है, क्योंकि मैंने आते ही आपसे बोला था कि वो जो स्टूडेंट की परेशानी है, जो अपन ने झेली है, वो आपको झेलने नहीं देंगे। अब देखो, अगर ऐसे करते ना 72/100 और फिर इसको ऐसे करते तो कितना टाइम लगता है यार। आप खुद सोचो, खुद सोचो मेरे दोस्त। 1 सेकंड का 10 सेकंड ले लो आप अभी, और मेरे को करके बताओ फटाफट से, कमेंट में बताओ फटाफट से। बताऊं? देखो, इस चीज को क्या आप ऐसे लिख सकते हो क्या? 91 से 2/3% ऑफ 72, इसका परसेंट इसके साथ ट्रांसफर कर दिया मैंने। जैसे आपने किया तो 91 से 2/3% कितना होता है? 11/12। कितना होता है? 11/12। और 11/12 गुणा 72, तो 12 से कितनी बार कटा? 6 बार। और 11 गुणा 6 कितना? 66। आंसर सेकंड्स में आंसर आएगा भाई, सेकंड्स में। चुटकियों का खेल है। किसका? चुटकियों का। बस लाइक बन जाओ, समझने वाली अप्रोच लगाओ। मैंने बोला वो आपको करना है ना। ऐसे थोड़ी ना यार कुछ हो। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। कह रहा हूं एक बार और, एक बार जो पढ़ लिया आपने, पूरी जिंदगी का जितना भी ज्ञान है सारा इस बोर्ड पे उतार दूंगा। ठीक है, जितना भी सीखा है, जितना भी मेरे गुरुओं से अर्जित किया, सारा का सारा इस बोर्ड पे उतार दूंगा। टेंशन मत करो, लेकिन पढ़ने की कोशिश आपको लगातार करनी है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक बार इसको कॉपी कर लीजिए भली सा, फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया। 17.5% ऑफ 84। अब निकालो, अब लगाओ 100, अब लगाओ ना 100। अब क्या हुआ? रायता फैल गया। देखो भाई, 17.5% ऑफ 84 जो है, आप देखो कुछ ऐसा हो कि मुझे जो नंबर है वो जाना पहचाना लगे, जो जाना पहचाना लगे। अब देखो, देखो ढूंढू, ये जो 17.5% है, इस पर जरा निगाह डालो। इसका 2 गुना कितना होगा? 17 का 2 गुना 34 और आधे का 1 35। तो 17.5 का 2 गुना होता है 35%। लेकिन सर 35% भी थोड़ा सा उटपटांग नंबर मुझे दिख रहा है। मैंने कहा 3 गुना, 4 गुना,
35% 2 गुना तो 4 गुना 70%। गुरुजी बैठ गया, गुरुजी बैठ गया, क्योंकि इसका जैसे ही आप 4 गुना करोगे तो ये 4 गुना 1/4 हो जाएगा। अगर इसका 4 गुना कर रहे हो तो इसमें 4 का भाग लग जाएगा, यानी कि 17.5% लिखो या फिर लिखो आप 70% ऑफ। अगर आपने 17.5 को 70 बनाया तो 84 का 1/4 कितना रह गया? केवल 21 रह गया। कितना रह गया? 21 रह गया। कैसे? इसको 4 से गुणा किया तो ये 4 से भाग लग गया, है ना? वही वाली बात है ना, 2 से गुणा 2 से भाग, तो 4 से गुणा 4 से भाग, तो 70% कितना होता है? 7/10। अरे बोलो, क्या कोई दिक्कत है क्या? 70% कितना होता है? 7/10। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? अरे बोलो भैया, क्या यहां तक कोई दिक्कत है? देखो कितना आ जाएगा, गुणा करो, 1 7 7, 2 7 14, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, 14.7। 14.7 कॉपी कर लीजिए। हो गया? चलो देखो, वापिस आप समझना चाहो तो समझ सकते हो कि 17.5 और ये 84 है। इसको मैंने 4 गुना किया तो इसको 1/4 कम करना पड़ेगा, ठीक है ना? चलो 32% ऑफ 250 प्लस 12.5% ऑफ 640 इक्वल टू वोट। चलिए देखिए, इस चीज को आप ऐसे कर सकते हो कि सर 32 ऑफ 250%, कोई दिक्कत, प्लस इस 12.5% को बना दो 12.5% ऑफ 640। मैंने क्या किया, ये वाला परसेंट इसके साथ ट्रांसफर कर दे, ये वाला परसेंट इसके साथ ट्रांसफर कर दे, कोई दिक्कत है यहां तक। इस जीरो को इधर ट्रांसफर कर दो तो कितना हो जाएगा? 320 का 25% प्लस 12.5% 640 का निकालो, इसका डबल कर दोगे तो ये हो जाएगा 25% ऑफ। इसका डबल किया तो ये आधा हो जाएगा, तो कितना? 320। अब देखो 25% ही 320 का, 25% ही 320 का, तो 25 कितना? 50%। तो आपको सीधा सा क्या निकालना है? 320 का 50%, सौ परसेंट खुद 320 तो 50% आधा, कितना? 160। और ये हो गया आपका आंसर। कॉपी कर लीजिए। नहीं तो दोस्तों बहुत टाइम लगता और गलती के चांसेस ज्यादा रहते, लेकिन इसमें कोई गलती का चांसेस ही नहीं है, तो तरीके सीखो। चलो
इसके पहले मैं आपको एक और चीज समझाना चाहता हूं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। चलो इंपोर्टेंट रिजल्ट, क्या इंपोर्टेंट रिजल्ट, इंपोर्टेंट रिजल्ट। अब देखिए कुछ इंपोर्टेंट रिजल्ट मैं आपके सामने लिख रहा हूं, वो भी किसके, कर्मागत छूट, कर्मागत छूट। अब मेरे मित्रों ध्यान से देखो, आप सोच रहे होंगे सर ये छूट, ये डिस्काउंट तो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, फिर मैंने बोला प्रॉफिट एंड लॉस से परसेंटेज का पार्ट है, बोला था ना मैंने कहा बोला एक ही चीज़ है पढ़ने की, क्या परसेंटेज, दूसरा रेशियो, दो चीज़ें पढ़ लो तृप्ति होगी, क्या हो गई, तृप्ति हो गए मानोगी, दो ही चीज़ें पढ़ ली। अब देखो आप क्या बताना चाह रहा हूं उस पर जरा गौर कीजिएगा। अगर कोई दो छूटे x% वो y% है, तो पहला रिजल्ट देखो, जब दोनों बढ़ रहे हो, जब दोनों बढ़ रहे हो तो क्या होगा, x% प्लस y% प्लस XY/100। ठीक, चलो अगला, और ध्यान से देखो ना, तो यही आपका क्या है, चक्रवर्ती ब्याज। अगर कोई दर 10% है, 2 साल के ब्याज की बात करूं तो 10% प्लस 10% प्लस 10 गुणा 10/100, 10 और 10 20, 20 और 21 आ गया ना 21%, है ना। तो ये हो गया आपका चक्रवर्ती ब्याज, क्या हो गया आपका चक्रवर्ती ब्याज। तो बस यही चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, कि आपको ऐसे लगे कि वो बाकी के जो चैप्टर है ना वो तो आप क्या है, मजाक है। चलो दूसरा, जब एक बढ़ जाए और दूसरी घट जाए, तो x% माइनस y% और प्लस माइनस गुणा होगा माइनस XY/100। चलो तीसरे की बात करते हैं। तीसरा रिजल्ट क्या हो सकता है सर, जब पहला घट जाए और दूसरा बढ़ जाए, तो -X% प्लस Y% माइनस XY/100। चलो चौथे रिजल्ट की बात कर लेते हैं। जब दोनों घट जाए तो -X% माइनस Y% और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस XY/100। अब देखो
x%, y%, x%, y%, x%, y%, x%, y%। ठीक है ना भाई यहाँ तक। अब देखना बिल्कुल ध्यान से मैं क्या कहना चाहता हूं। xy बटे 100, xy जब तक 100 नहीं हो जाएगा, ये वाला xy, ये वाला xy, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये xy जब तक 100 नहीं हो जाएगा तब तक ना तो न्यूमरेटर में कुछ जुड़ेगा ना ही कुछ घटेगा। ठीक है, कहना क्या चाहता हूं मैं आपको, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये xy जब 100 के करीब 100 हो जाएगा, xy जब xy कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो फिर ये 100 से 100 कट के 1 आ जाएगा, है ना, और वो किस में जुड़ जाएगा, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। तो यहां तक क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। कॉपी कीजिए एक बार, फिर बढ़ेंगे आगे। जब xy 100 हो जाएगा, और एक चीज और लिख लो आप तो साथ के साथ ही, है ना, जब तक xy 100 नहीं होगा तब तक नेट रिजल्ट में एक ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं होगा। नहीं होगा। कॉपी कर लो भैया, यहां तक कॉपी कर लो।